जो मीडिया कभी आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को निग्लेक्ट करती थी, जो मीडिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के खबरों को कभी बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में नहीं लिखती थी, अब वही मीडिया आकाश आनंद कर रही है। क्या बिहार में बहुजन समाज पार्टी लहराएगी हाथी वाला झंडा, या फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में मायावती जी को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी दस्तक यूपी। गुजारिश होगी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। मैं विस्तार से आपको जानकारी बताने का प्रयास करूंगा। लगातार आप देख रहे हैं कि आकाश आनंद न्यूज चैनल पर, अखबार में, लेकिन जो मीडिया कभी आकाश आनंद को नहीं दिखाती थी, आकाश आनंद के बारे में नहीं छापती थी, अचानक से वो मीडिया बीएसपी पर मेहरबान आकाश आनंद के नाम को, बसपा के काम को बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइन लिखा जा रहा है। अब मैं आपको विस्तार से जानकारी बताऊंगा दोस्तों। एक अखबार का कटिंग आप देखिए, इसमें लिखा है इसमें लिखा है मायावती बिहार चुनाव की जिम्मेदारी आकाश आनंद और रामजी गौतम को सौंपी। तो देखिए बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, इसका मतलब समझिए अब बीएसपी बिहार में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। और दूसरी अपडेट देखिए, दूसरी खबर का न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए, इसमें क्या कुछ लिखा है। मायावती के बाद पार्टी के दूसरे सबसे बड़े शक्तिशाली नेता बने आकाश आनंद। ये दोनों अखबार देखिए बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के नाम को मेंशन कर रहे हैं। और यही अखबार दोस्तों, कुछ अखबार है जो इस तरीके से आज बसपा को दिखा रहे हैं, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर अभी भी बीएसपी की खबरें को नहीं दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में नहीं छापा जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, पहले अखबार में लिखा है कि मायावती बिहार चुनाव की जिम्मेदारी आकाश आनंद और रामजी गौतम को उन्होंने सौंप दी है। अब सोचिए कि बिहार विधानसभा चुनाव सामने है, आपको मालूम है कि आकाश आनंद की रैली भी बिहार में लगी है, और तमाम पेपर को मालूम चल गया है कि आकाश आनंद बिहार में झंडा गाड़ने जा रहे हैं हाथी वाला। और ये हाथी का झंडा लेकर आकाश आनंद 10 सितंबर से 20 सितंबर तक बिहार में दौरा करेंगे। और दौरा करने के दौरान आकाश आनंद तमाम युवाओं से मिलेंगे, वहां के जो लोग हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है उनसे मिलेंगे। और हो सकता है कि आकाश आनंद बड़ी जनसभा भी करेंगे दोस्तों। हालांकि नुक्कड़ सभा हो सकती है, बड़ा जनसभा भी हो सकता है, यात्रा पैदल भी हो सकती है, यात्रा बाइक यात्रा भी हो सकती है। तमाम तरीके की यात्राएं आकाश आनंद करेंगे। और बिहार चुनाव की जो जिम्मेदारी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद और साथ ही साथ रामजी गौतम जो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब आप सोचिए कि बिहार की पूरी जिम्मेदारी आकाश आनंद के पास है। इसका मतलब समझिए कि आकाश आनंद अब बसपा में बड़े नेता है, दूसरे बड़े नेता है दोस्तों। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद पर भरोसा जताया है फिर से, और पूरी जिम्मेदारी आकाश आनंद को बिहार की मिल गई है, और उनके साथ रामजी गौतम। तो रामजी गौतम, आकाश आनंद, और तीसरे पोजीशन पर है बिहार की यूनिट। बिहार की यूनिट की भी जिम्मेदारी है कि बिहार में कुछ अच्छा रिजल्ट लाकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के कदमों में रखा जाए, क्योंकि जब अच्छा रिजल्ट बिहार में आएगा तो 27 का जो यूपी का चुनाव उसमें कुछ खेला हो सकता है दोस्तों। अब मैं दूसरे खबर का विश्लेषण करता हूं, उसमें लिखा मायावती के बाद पार्टी के दूसरे सबसे बड़े शक्तिशाली नेता बने आकाश आनंद। तो आकाश आनंद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के चहेते नेता हो गए हैं, और वो अब पूरी तरीके से परिपक्व हो गए हैं। आकाश आनंद से पूरा देश विश्वास कर रहा है, बहुजन समाज के लोग, बीएसपी पार्टी के लोग, कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में बड़ा परिवर्तन करेंगे। और मैं बताऊं कि आकाश आनंद को पिछले दिन अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने राष्ट्रीय संयोजक बना दिया। तो राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने के बाद आकाश आनंद का कद बहुजन समाज पार्टी में बढ़ा है, और दूसरे सबसे बड़े नेता पार्टी के आकाश आनंद है, उनके पास बड़ी पावर है दोस्तों। तो मीडिया इसको अब छाप रही है, दिखा रही है, और अभी तक मीडिया नहीं दिखाती थी बहुजन समाज पार्टी को। तो अब आप ऐसे में सोचिए कि आकाश आनंद पूरे देश में अब सभी पदाधिकारियों से समीक्षा सीधे कर सकते हैं,
और बिहार चुनाव सबसे पहले तो है, सामने बिहार चुनाव है, आकाश आनंद की रैली है। और विधानसभा चुनाव में बिहार के आकाश आनंद कुछ बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, बड़ा खेला करने जा रहे हैं दोस्तों। तो अब सोचिए कि जो मीडिया, मैं बार बार कह रहा हूं, अब मीडिया में आकाश आनंद छा चुके हैं। तो ऐसे में आकाश आनंद बिहार में जब 10 तारीख को कैमूर जिले से जब वो उनका पहला यात्रा शुरू होगी, तो आप देखिए मीडिया में कैसे बौछार होगा आकाश आनंद की खबरों की। आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी अपडेट पर दोस्तों? क्या इसी तरीके से अखबारों में बसपा की खबरें छपती रहे? क्या मीडिया के लोग आकाश आनंद के काम को, बिहार में आकाश आनंद जिस प्रकार से काम करेगी, क्या उस काम को आकाश आनंद के, बीएसपी के काम को मीडिया क्या बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइन बनाकर छापेगी, क्या लिखेगी? आप इसको कैसे देखते हैं? आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लगातार मैं आपको अपडेट से रूबरू करवा रहा हूं, गुजारिश करूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने ज्वाइन का बटन है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लगातार हम आपके लिए अपडेट लेकर आते रहते हैं। आप बने रहे आपके अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।